कि अफगानिस्तान और इंडिया ऑलरेडी पहले से ही आपको खबर होगी कि उनकी पार्लियामेंट अफगानिस्तान की उन्होंने बनाई। जब मुश्किल वक्त था तो उन्होंने उनके वहाँ पे मतलब टनों के हिसाब से गंदम भेजी, उन्हें फूड भेजा। इसके अलावा उनके कैडेट्स की ट्रेनिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके आपस में रिलेशंस चल रहे हैं। अब डैम बनने जा रहा है। बहुत बड़ी गलती थी इनको जो है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो है कि यानी जब ये रशियन वॉर जो थी, ठीक है, इनको जो है कि एज ए महाजरीन इनको यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला, ठीक है। लेकिन मैं इनकी अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी। हम लोगों ने भाई हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम हैं। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया। एक एक अफगानी को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान तो खैर पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और पाकिस्तान क्योंकि उनका जो ज़्यादा है ताल्लुक, वो जो उनकी अट्रैक्शन है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि उनकी मैशत भी इंडिया चला रहा है, उनकी जो फूड की ज़रूरियात है वो भी इंडिया पूरी कर रहा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ भारत के बहुत पुराने रिश्ते हैं। ये तब से हैं जब कई सौ सालों से हैं, हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। अफ़गानिस्तान से लोग हमारे देश में कितने सालों से आ रहे हैं, जो यहाँ पे पढ़ते भी हैं बच्चे, और भारत ने उनकी जो आर्मी है उसको भी ट्रेन किया था, आज भी उनको ट्रेनिंग देते हैं। और आप जानते हैं कि भारत ने हमेशा अफ़गानिस्तान की मदद ही की है, कभी गलत काम नहीं किया। अब जब से तालिबान आया है तब से पाकिस्तान तो बगले डाल रहा था, बड़ा खुश था कि तालिबान आ गया, अब भारत से हम बदला लेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अब तालिबान जो है वो जानता है कि भारत कभी गलत काम नहीं करता, इसलिए उसने भारत को अब मोदी जी से रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमारे यहाँ पे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करो। तो उसमें उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट दिया है डैम बनाने का। अब पाकिस्तान को पता लग गया है कि वो डैम बना रहा है भारत की मदद से। अब उनको हो गई दिक्कत, क्योंकि उनको मालूम है कि पानी रुक जाएगा, इधर भारत वैसे ही बैठा हुआ है, इसलिए अब उनको बहुत दिक्कत हो गई है। तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए, पहले एक बार वीडियो पूरा देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आगे की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। रिफ्यूजीज को यहाँ रखने से पैसा आता रहा है, मुझे मालूम है। हाँ। अब ये इस चीज का हिसाब हम किस से मांगे कि वो पैसा कहाँ गया है? हाँ। आया अगर वहाँ से $100 आए तो उस $100 में से $1 वो एक अफगानी के ऊपर खर्च हुए हैं, तो बाकी डॉलर कहाँ गए? हाँ। हम लोगों ने अपने यहाँ पे अपने हम खुद को नहीं संभाल सकते, अफगानिस्तान को संभालने के हमें भाई कोई ताकत है ही नहीं। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गया है ना, तो आप देखें आपका डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। भैया सीधी सी बात है, ना हमारे पास खारजा पॉलिसी है, ना हमारे पास दाखिला पॉलिसी है। हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम हैं। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया। एक एक अफगानी को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जाके यानी कि अफगानियों के जितना खून बहा है हमने उनके ऊपर कमाया है। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गए, अफगानिस्तान 40 साल तक लड़ा है, लेकिन वो पूरी दुनिया में किसी का ₹1 का मकरूज नहीं है। अपने डैम तो हम ना बना सके। ये जिस डैम की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का कंट्रोल है अफगानिस्तान में? ये इंडिया को कैसे रोक सकते हैं या अफगानिस्तान को कैसे? आप देखेंगे कि वो बनाएंगे और हम सिर्फ देखेंगे। इंडिया की जब भी आप बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है, कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर बन चुका है और आने वाले वक्तों में वो बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका असर रसूख है। हर कैबिनेट में, हर दूसरी गवर्नमेंट्स में, दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके बंदे हैं। इंडिया का 47 के साथ ही उनके साथ बड़ा इन्फ्लुएंस है। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रूट्स हैं। आपको पता है जो अफगानिस्तान में पहले गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के तो ख़िलाफ़ ही रही हैं। ये तो कुछ अरसा तालिबान थे जो मतलब करना चाहते थे, लेकिन तालिबान भी जब वो देख रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए कौन आगे बढ़ के उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें आप इंडिया का किरदार दें। पाकिस्तान जो सा वो इधर से जो सा वो माइग्रेंट्स को वापस नहीं, इनका तो यही काम है ना, बंदे लाओ, माल कमाओ, और माल कमाने के बाद बंदे वापस। क्या हशर किया 40 लाख अफगानियों का जो इधर आके शहरी बने, 40 साल रहे, बजाय इसको कि उनको अकोमोडेट करते, इन्होंने कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। वो जो नफरत लेकर गए हैं
उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो अफगानिस्तान में जब जाके पनाह लेंगे, वहाँ रहना शुरू करेंगे और पाकिस्तान की जब भी बात है तो क्या वो पाकिस्तान को अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे? तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान तो खैर पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और पाकिस्तान क्योंकि उनका जो ज़्यादा है ताल्लुक, वो जो उनकी अट्रैक्शन है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि उनकी मैशत भी इंडिया चला रहा है, उनकी जो फूड की ज़रूरियात है वो भी इंडिया पूरी कर रहा है। तो बेसिकली उनका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। पाकिस्तान को वो कमज़ोर करना चाह रहा है इंडिया थ्रू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने कहा है कि हम डैम बनाएंगे, उसका प्रोजेक्ट हम इंडिया को देंगे और अब बॉर्डर पे इंडिया का राज होगा। क्या समझते हैं सर कि हर तरफ इंडिया, पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा? अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मैंने तो पहले ही कहा है। तो ये इस बात का इशारा है, बिल्कुल सही है। इंडिया के साथ उनका ज्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया के साथ ही है, और वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया को प्रेफर करते हैं। क्यों सर, क्यों हर तरफ इंडिया ऐसा क्या है? इंडिया देखिए जो मोस्टली है ना, देखिए हट के मुस्लिम और काफिर के इत्तफाक़े से हट के हम देखें ना, तो वो इस टाइम बिल्कुल बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसे देख रही है। इवन कि उसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया गाड़ियां बनाने में। तो ठीक है ना, तो हम बस इसी चक्कर में पड़े हैं कि हमारी आर्मी भी लड़ रही है, सारा कुछ कर रहे हैं, मगर इंडिया जो है वो हमारी तरफ नहीं देख रहा। अब वो तरक्की बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम लोग अगर इधर ठहरे हैं भाई, हमारे पास इंडस्ट्री है, सब कुछ। मेन चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने तालीम नहीं दी अपने बच्चों को, हमने यहाँ अपने लोगों को रोज़गार नहीं दिए। आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान भी रो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी रो रहा है, सिंध भी रो रहा है। क्या वजूहात है भाई? हम पहले ख़ुद को तो बनाएं, तो बाद में जाके हम दोनों की मदद करें भाई। सीधी सी बात है, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो इसलिए हमारी अपनी नाकामी है। आज मेरे साथ ईरान का बॉर्डर लगा हुआ है, ईरान हमसे नाराज़ है। इंडिया का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, इंडिया नाराज़ है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, अफ़गानिस्तान नाराज़ है। चाइना बहैसियत मजबूरी हमारे साथ चल रहा है। आज चाइना को अगर ईरान के साथ थोड़ा सा उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी पे यहाँ से रोल बैक हो जाएगा। भाई किसी मुल्क में अगर 1000 बंदे करप्शन वाले मिल जाए ना, उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। यहाँ तो सदर से लेकर चपड़ासी तक हर काम पैसा पैसा पैसा, यहाँ सारे बिखा हुआ माल है भाई, कोई किसी का नहीं। इस मुल्क को, हम लोग इस मुल्क के खुद दुश्मन है। हमने, हमारे साथ किसी ने कोई दुश्मनी की नहीं की है। हम आज भी ने खोखला कर दिया ना? ये सारी चीजें हैं भाई। एक को क्या, चोर चोर को कहता है आप चोर हो। लेकिन आज का जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आ जाए मुंह फेर लेता है। तो इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पर जाके पूरा उतरते हैं। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। हम लोगों ने उनको तबाह किए, हमारी वजह से वो लोग तबाह हुए। हाँ, उन्होंने हमारी हिफाजत की है, हमने उनको क्या दिया है बदले में? कुछ नहीं दिया। दोस्तों अब ये देखिए, वहाँ के लोग अब इनको किस तरह गद्दार भी बोल रहे हैं। कुछ लोग इनको नमक हराम बोल रहे हैं, क्योंकि अब इनको ये पता लग गया है कि अब अमेरिका से तो पैसा आएगा नहीं। तालिबान के नाम से बहुत पैसा इन्होंने लूट के खाया है, अब इनका कहीं से भी पैसा नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि तालिबान अंदर घुस के इनको मार रहा है, और बहुत बुरी तरह से मार रहा है। और ये कायर तो वैसे डरपोक है शुरू से ही, ये हमेशा आपको पता ही है कि ये किसके दम पे फूलते थे। अब वहाँ से भी दम निकल गया इनका। दोस्तों सिर्फ इनकी एक रग बची हुई है, वो है चीन। और जिस दिन चीन ने इनको छोड़ दिया, आप ये देखिएगा पाकिस्तान का क्या होने वाला है। हालांकि चीन ने अभी भी नहीं इनको पकड़ा हुआ, चीन अभी भी इनको लात मार के 2 पैसे देता है, लेकिन फिर भी अभी कुछ आ रही है इनको सांसें। अब मोदी जी और तालिबान अफगानिस्तान ये मिलकर इनकी वो सांसें भी धीरे धीरे बंद कर देंगे। दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान का जो हाल होने वाला है वो सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तानी भी जानते हैं। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आने वाले टाइम के अंदर भारत और तालिबान के जो रिश्ते होंगे वो बेहतर ही होंगे, और पाकिस्तान को हम अच्छी तरह से धूल चटाएंगे। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।